हमारी ये रोड का मटेरियल ये वापस ले गए, क्यों ले गए? यहाँ हमारी ज़मीनें तबाह कर कर वो तो चले गए। ये तो इनके लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट गरीब को सुधार रही है, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट गरीब को ये मारना चाहती है कि सुधारना चाहती है। शरीफ साहब, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के हमारे ब्लॉक लोरन के, क्या यकीन दहानी है, क्योंकि आप इक़्तिदार में इस वक्त हैं, आपकी जो सरकार है वो मरकज़ में इक़्तिदार में है, क्या यकीन दहानी रहेगी आवाम को कि कब तक जो है इसका काम दोबारा शुरू किया जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, मरकज़ी सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। हमारे रियाज साहब DDC मेंबर, उन्होंने भी इस पे बहुत ज़ोर लगाया है। कहीं तक जहाँ भी वक्तन फ़वक्तन इसकी बात होती है, लेकिन लगता है कि मार्च अप्रैल तक इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सीरियसली लेगी। हमारे अब जो रोड मंत्री है NH के हैं, NH के आप नितिन गडकरी जी इस पर पूरी तवज्जो देंगे। हमारे मंत्री आए थे यहाँ, कप्पल जी, उन्होंने यकीन दिलाना कराई थी लोगों को कि ऐसा नहीं होगा। इनके पास BATP में थी, इसका फंडिंग नहीं है, 2 साल से फंडिंग नहीं हो रही है। हम इसको अब NH के हवाले से के काम करवाएंगे, सर्वा करवाएंगे। नेक्स्ट इसका काम मार्च अप्रैल तक शुरू होगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाज़रीन किराम, आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक लोरन में। ये जो सामने आप बोर्ड देख सकते हो, हमारा कैमरामैन आपको बोर्ड दिखाएगा। ये जो लोरन से टंगमर्ग जाने वाली रोड थी, इसकी जो इनॉग्रेशन है वो 21 नवंबर 2015 को हुई है। और इसकी जो इनॉग्रेशन है, हमारे तब के जो यहाँ के हुआ करते थे चीफ़ मिनिस्टर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में से आला मुकाम अता करे। और आखिर वजह क्या है कि 5 साल गुजर जाने के बाद ये जो रोड है ये पाई तकमील तक नहीं पहुँच सकी। और इसी मुद्दे पे आज मेरे साथ ख़ास बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ब्लॉक लोरन के भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ लोन साहब। शरीफ साहब, खैर मकदम है आपका आवाम की आवाज़ पे। तो इस रोड के हवाले से आप हमें बताएंगे कि कब इसका काम लगा? आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मुझसे गुजारिश है ये चीज़ कि हमारा जो काम 2015 में यहाँ शुरू हुआ था, तब हमारी BRO ने इसको टेकअप किया था। तो उन्होंने कहा था ये चीज़ कि हम 2020 को इसको टंगमर्ग पहुँचा देंगे। टेका पॉइंट यही है, यही वाला टेका पॉइंट? यही है, टेकअप पॉइंट यही है। तो CM साहब यहाँ आए थे, हालात ऐसे नहीं रहे कि जैसे ये पहुँचने। उन्होंने 2 साल उन्होंने काम किया, 4 साल उन्होंने काम, 6 साल में उन्होंने काम नहीं किया। लगभग 7-8 किलोमीटर पर उन्होंने मेटल वगैरह कुछ किसी हद तक, कहीं बीच में से डैमेज है, रोड पूरी तो है नहीं, लेकिन किसी हद तक उन्होंने ये अपने जो नाला तक है, महल्ला नायका से वार्ड नंबर 7 तक उन्होंने मेटल वगैरह किया हुआ है। अब हमें पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सीरियसली लेगी। हमारे अब जो रोड मंत्री है NH के हैं, NH के आप नितिन गडकरी जी इस पर पूरी तवज्जो देंगे। हमारे मंत्री आए थे यहाँ, कप्पल जी, उन्होंने यकीन दिलाना कराई थी लोगों को कि ऐसा नहीं होगा। इनके पास BATP में थी, इसका फंडिंग नहीं है, 2 साल से फंडिंग नहीं हो रही है। हम इसको अब NH के हवाले से के काम करवाएंगे, सर्वा करवाएंगे। नेक्स्ट इसका काम मार्च अप्रैल तक शुरू होगा। शरीफ साहब, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के हमारे ब्लॉक लोरन के, क्या यकीन दहानी है, क्योंकि आप इक़्तिदार में इस वक्त हैं, आपकी जो सरकार है वो मरकज़ में इक़्तिदार में है, क्या यकीन दहानी रहेगी आवाम को कि कब तक जो है इसका काम दोबारा शुरू किया जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, मरकज़ी सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। हमारे रियाज साहब DDC मेंबर, उन्होंने भी इस पे बहुत ज़ोर लगाया है। कहीं तक जहाँ भी वक्तन फ़वक्तन इसकी बात होती है, लेकिन लगता है कि मार्च अप्रैल तक इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। शरीफ साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़्यादा शुक्रिया। आप यहाँ आए, लोगों की आवाज़ सुनी और इस रोड का हाल जाना। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जनाब, आप बताएंगे? हम भी यही बताते हैं कि अगर हमारी ये रोड का मटेरियल ये वापस ले गए, क्यों ले गए? यहाँ हमारी ज़मीनें तबाह कर कर वो तो चले गए। ये तो इनके लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट गरीब को सुधार रही है,
लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट गरीब को ये मारना चाहती है कि सुधारना चाहती है, ये बताओ। हम ये शुक्र अदा करते हैं, अगर इस रोड का काम शुरू होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आपने जो मुआवजे की बात की थी, आप बोल रहे थे मुआवजा, आपका यहाँ पे क्या है, मतलब आपकी ज़मीन आई है कि इस रोड में? इस मलकीत हमारी ज़मीन आई है, 3 गांव जो हैं हमारे, उनकी मलकीत ज़मीन इसके नीचे आई है, लेकिन कंपलसेशन अभी कोई नहीं हुआ हमारा। लेकिन हम अगर उन्होंने कंपलसेशन हमारा बनाया दिया वो तो ठीक बात है। जब हमारा कंपलसेशन भी नहीं है, हमारी ज़मीनें भी गई और रोड भी गई, ये तो ठीक नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए। आशिफ साहब आप बताएं। और जनाब से ये चीज़ है कि लोगों की जो भी ज़मीन थी, किसी के पास आधा कनाल, मतलब हर एग्जाम्पल 10 मरले 8 मरले 4 लोग तो इस वक्त बेकार हैं जो रोड के नज़दीक थे। काफ़ी लोगों की ज़मीनें गई हैं, तकरीबन 116 कनाल लोगों की मलकियत। उसमें ये चीज़ है कि कंपलसेशन अभी किसी का नहीं हुआ है। अब ये चीज़ें डीसी साहब ने पूरी यकीन दिलाई का, अपने डीसी साहब इंद्रजीत जी ने कहा है कि मैं इस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ कि इसको जैसे भी हो सके इसका मैं टेकअप ज़रूर हाई अथॉरिटी तक मैं पहुँचा के इसका मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन किराम, ये सारी कहानी है लोरन से टंगमर्ग जाने वाली जो सड़क थी, उसके हवाले से आपने अभी यहाँ पे समात फरमाया। और आवाम की आवाज़ के लिए इफ्तिकार सोफ़ी की ख़ास रिपोर्ट लोरन सिब से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।